हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, तो डेटा टाइप्स हमने देखे थे कुछ डेटा टाइप्स बेसिक, जैसे इंट होता है, इंट डेटा टाइप होता है। फ्लोट देखा था, FLOAT फ्लोट। उसके बाद हमने देखा था इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखा था बुलियन। तो ये जो है ना, ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स है कुछ पाइथन में। इसके अलावा एक है स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। इसको हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था स्ट्रिंग बैक। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। इंट में क्या होता है, इंट के अंदर हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई भी डेसिमल नंबर है 1 2 3 या फिर 0 से 9 तक डिजिट्स यूज करके हम जितने भी नंबर बना सकते हैं वो सबको इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर में एक्स्ट्रा फीचर क्या है पाइथन के पास एक्स्ट्रा फीचर ये है कि पाइथन इंटीजर की जगह पे बाइनरी नंबर भी स्टोर कर सकता है। अगर मुझे बाइनरी नंबर स्टोर करना है इंट में, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, i = 0b 1010। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आई में स्टोर हो जाएगा। आई इंटीजर ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट के अंदर क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ f = 10.2, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 E3, मतलब क्या 12 × 10⁻³ तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर को कोई लेना देना नहीं कि ये बाइनरी है या फिर हेक्साडेसिमल है। इंटरप्रेटर इसको बस इंटीजर ही बोलेगा। वैसे इसको भी इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही बोलेगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, हम इसको इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख सकते x+yj, मतलब x इसका रियल पार्ट हो गया, y इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए c = 1 + 2j। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर हो गया। बुलियन में बस दो ही डेटा, मतलब दो ही लिटरल्स होते हैं बुलियन के अंदर। एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। ट्रू को हम 1 बोलते हैं और फॉल्स को 0 बोलते हैं। इंटरनली पाइथन इसको इस तरह से कंसिडर करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं फिर स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर देखा होगा, जैसे इसके अंदर मैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या है, जैसे मैं ये यूज़ कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसमें देखो जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जैसे ऑफिस लिखा है, अमेजन लिखा है वगैरह वगैरह, तो जो कुछ भी लिखा है ना इसमें 90% स्ट्रिंग्स ही है। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा है, तो मैक्सिमम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रिंग डेटा टाइप की होती है। मतलब जैसे मैं कोई भी एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जैसे मुझे एडिशन का एकदम सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, फिर एडिशन ईज वगैरह। तो इस तरह से मतलब मैक्सिमम तो स्ट्रिंग यूज ही हुए ना इसमें। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एप्लीकेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है। तो अभी पाइथन में हम डिफाइन कैसे करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए पाइथन में बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहला मेथड तो ये है कि हम इस तरह से लिखेंगे = जैसे मुझे स्ट्रिंग लिखने ABC, तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिख दूंगा। ठीक है। दूसरी मेथड है डबल इन्वर्टेड कॉमाज में ABC। अभी कुछ लोगों का क्या है कि मतलब वो लोग पिछले मतलब सी प्रोग्रामिंग से लेके पाइथन, मतलब पहले सी प्रोग्रामिंग सीखे हुए रहते हैं, तो उनको आदत रहती है डबल कोटेशन यूज़ करने की। या फिर कुछ लोगों को आदत नहीं रहती, तो आप सिंगल कोटेशन स्टार्ट करते हो। मतलब अपनी अपनी चॉइस है, जो करना है कर सकते हैं। लेकिन दोनों अलाउड क्यों है, तो दोनों अलाउड इसलिए कि इसका एक एडवांटेज है। जैसे मुझे इस तरह से लिखना है कि A∞B, इस तरह से प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, आउटर साइड में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा। ठीक है। या फिर अगर मुझे इन्वर्टेड कॉमा अंदर प्रिंट करना है, इस तरह से प्रिंट करना है, तो मैं आउटर साइड में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा। मतलब ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ठीक है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कमेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। = हेलो लिखता हूँ, HELLO हेलो। ठीक है। और प्रिंट प्रिंट यस, प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंट्रोल इससे सेव हो जाएगा। और py test.py से इसको रन होता है। देखो हेलो प्रिंट हो गया आउटपुट में। ठीक है। अभी मैं इसको डबल कोटेशन निकाल के सिंगल कोटेशन करता हूँ, तो ये सिंगल कोटेशन में भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन दोनों लिख सकते हो। अभी अगर मुझे ऐसे लिखना है हेलो इन्वर्टेड कॉमास में हेलो ABC, ठीक है, इस तरह से लिखना है मुझे। तो देखो मैंने क्या कहते हैं, हेलो इन्वर्टेड कॉमा ABC, इस तरह से लिखना है। इसको सेव किया और रन कर दिया, तो यहाँ पे एरर आ गया। क्या एरर आ गया, सिंटेक्स एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। मतलब क्या है कि इंटरप्रेटर ने क्या समझ लिया कि ठीक है ये लिटरल है, मतलब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया तो यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा एंड हो गया तो यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गई। अभी इसके आगे क्या है ये इंटरप्रेटर को नहीं समझ रहा है, तो इसलिए इंटरप्रेटर ने एरर दे दिया है। ठीक है। तो मतलब एरर भी क्या दे दिया कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसका एंड नहीं है कहीं तो भी।
तो ठीक है, ये गलत बात है, इस तरह से नहीं लिख सकते। अभी अगर हमको देना है इन्वर्टेड कॉमा अंदर, तो हम क्या करेंगे, साइड में डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे। तो देखो अभी ये चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि अगर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लो। लेकिन फिर भी अभी हमें एरर वही आएगा, सेम एरर, कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, और यहाँ पे इसका एंड नहीं मिल रहा। तो हम आउटसाइड में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अरे हाँ, देखो हेलो ABC, ये भी सही है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आप बोलोगे कि ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस तरह से लिखना है हेलो ABC सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में 1 2 3, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ करना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ करना है, तो इस टाइम में तो एरर आ ही जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या एरर आ गया। अच्छा, अगर मैं ये साइड में आउटसाइड में डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करता हूँ तो भी एरर है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको रिजॉल्व करने के लिए और एक मेथड है क्या, कि हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 से एंड किया और 3 से स्टार्ट भी करें, 1 2 3, ठीक है। तो इसका कलर भी चेंज होगा। देखो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग, ठीक है। आपने सुना होगा कभी नाम, रॉ स्ट्रिंग बोलते हैं। रॉ स्ट्रिंग मतलब क्या, कि इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देखो हेलो 1 2 3, मतलब यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है स्टार्टिंग में, तो स्पेस भी प्रिंट होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सेकंड लाइन में देता हूँ, तो देखो ये यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक दो स्पेस और देता हूँ, तो देखो एक दो स्पेस आ जाएगा। मतलब मैं किसी भी तरह से इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ, कैसे भी लिखो। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कॉमा दे सकता हूँ, कोई भी ऑपरेटर दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रॉ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये भी बहुत जगह पे यूज़ होती है पाइथन में, लेकिन हम अक्सर इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम नॉर्मल स्ट्रिंग, मतलब इतने सारे कैरेक्टर थोड़े यूज़ करने पड़ते हैं हमेशा। हम सिंपली यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखा मिथिलेश, ठीक है, तो यहाँ पे रन कर दिया तो आउटपुट आ गया। तो इस तरह से मैं स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा हमेशा के लिए, ओके। तो अभी चेक करते हैं कि हाँ, मैं इसको जिसको स्ट्रिंग बोल रहा हूँ वो सच में स्ट्रिंग है भी या नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, हमारे पास एक मस्त फंक्शन है जिसका नाम है टाइप, टाइप ऑफ यस। तो इसका टाइप क्या है देख लेते हैं। देखो इसका टाइप है क्लास str, मतलब क्या, स्ट्रिंग टाइप का है ये। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, CLS से स्क्रीन क्लियर हो जाती है, फिर से एक बार रन कर। तो देखो क्लास str, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, क्लास str इन्वर्टेड कॉमास में, मतलब ठीक है ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको डबल कोटेशन करता हूँ तो भी ये स्ट्रिंग रहेगी। अभी फिर से एक बार इसका टाइप देख लेते हैं। देखो स्ट्रिंग ही है। अगर मैं इसको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में करता हूँ तो भी ये स्ट्रिंग रहेगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि स्ट्रिंग जो है, मतलब किसी भी फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारी चॉइस है, हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ड करके, HELLO, हेलो, मतलब हेलो ही लिख देता हूँ, या फिर हेलो पाइथन लिख देता हूँ, PYTHON पाइथन, ठीक है। इस तरह से स्ट्रिंग है। अभी इसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो अगर मैं काउंट करने जाऊँ इसके कैरेक्टर्स, तो देखो यहाँ पे 1 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैरेक्टर है। तो हमें ना ये मतलब पता होना चाहिए कि जब हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर काउंट करेंगे तो उसमें स्पेस भी काउंट करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी, मतलब जैसे भी कुछ भी है, अगर कॉमा है तो कॉमा भी काउंट करेंगे, स्पेस है तो स्पेस भी काउंट करेंगे। जो कुछ भी गिवन है उन सब चीज़ों को हम काउंट करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, जैसे इसकी लेंथ ना, ठीक है, लेंथ का तो ठीक है। अभी मैं फिर से एक बार एक स्ट्रिंग लिखता हूँ हेलो, HELLO, हेलो। तो अभी मुझे चेक करना है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे ना इंडेक्सिंग होती है, INDEXING, इंडेक्सिंग। मतलब बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब एच एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, यल एक कैरेक्टर है, दूसरा एल एक कैरेक्टर है, ओ एक कैरेक्टर है। तो ये सब एक कैरेक्टर्स है एक एक करके, ठीक है। तो इसका इंडेक्सिंग होता है। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। जैसे इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका है 3, इसका है 4, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें से, जैसे मैं यहाँ पे यस में हेलो स्टोर कर देता हूँ, तो ये है। अगर मुझे इसमें से बस ई प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, यस ऑफ 1, ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा, ई की तरफ। यस ऑफ 3 किसकी तरफ पॉइंट करेगा, यल की तरफ। यस ऑफ 4 किसकी तरफ पॉइंट करेगा, ओ की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम इंडेक्सिंग, ठीक है। तो एक बार प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। यस इज इक्वल टू HELLO, ठीक है।
और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, एक बार तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देता हूँ, दूसरी बार प्रिंट यस ऑफ 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका क्या आना चाहिए, यस ऑफ वन मतलब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो HELLO, तो सेकंड कैरेक्टर है, मतलब जीरोथ कैरेक्टर एच है, फर्स्ट कैरेक्टर ई है। तो देखते हैं अभी इस प्रोग्राम को रन करके। तो देखो यहाँ पे ई प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या आ गया, हाँ, किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा इसमें, देखो लास्ट कैरेक्टर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो क्या होगा, 5 लिखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, जैसे 0 लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 में कुछ है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, एरर आ गया, क्या एरर आ गया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब क्या है कि हमने जो इंडेक्स दिया है वो स्ट्रिंग के रेंज के बाहर है। मतलब स्ट्रिंग की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, अभी 0 से लेके 0 1 2 3 4 तक है। इसके बाहर का अगर मैं नंबर दूंगा तो एरर आ जाएगा। और एरर क्या आ जाएगा, इंडेक्स एरर। एरर को ध्यान में रखना है, मतलब एरर हमेशा आते हैं हमारे, लेकिन हमको एरर देख के पता चल जाना चाहिए कि हमने मिस्टेक क्या की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक ये कर दी है कि हम यहाँ पे 5 नहीं यूज़ कर सकते, मतलब हम 0 से 4 तक का कोई भी एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी पता चल गया होगा आपको, 1 2 3 जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। जैसे 2 में ये ला गया यहाँ पे। भी पाइथन और एक चीज़ सपोर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। अभी यहाँ तक हमने जो पढ़ा था इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। अभी निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, निगेटिव इंडेक्सिंग मतलब क्या कि इसको हम बोलेंगे -1, इसको बोलेंगे -2, इसको बोलेंगे -3, इसको -4, इसको -5, मतलब निगेटिव वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं और अच्छे से यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, HELLO, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा बॉक्स बना देते हैं हम। तो देखो पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या है, जैसे मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 2 3 4, इसको हम बोल देंगे पॉजिटिव इंडेक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में इंक्रीज कर रहे हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, इसको मैं लिखूंगा -1 -2 -3 -4 -5, तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव इंडेक्स। तो जैसे अगर मुझे ओ काउंट करना है और मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग है और मुझे ओ प्रिंट करना है, तो मैं प्रोग्राम में क्या चेंजेस कर सकता हूँ, देखो जैसे मुझे लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा -1। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, देखो ओ प्रिंट हो गया। अगर मुझे सेकंड लास्ट एलिमेंट चाहिए तो 2, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसका क्या यूज़ है, मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्यों यूज़ करते हैं हम, पॉजिटिव इंडेक्सिंग सफिशिएंट नहीं है क्या। तो हाँ, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी सफिशिएंट है, लेकिन अभी आप सोचो कि जैसे मेरे पास ना ऐसे बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, कुछ भी स्ट्रिंग है, और मुझे क्या चाहिए, इसका लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, बस लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे काउंट करते बैठना पड़ेगा कि अच्छा ये फर्स्ट है। जैसे मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसे कैलकुलेट करते जाना पड़ेगा। वही अगर मुझे डायरेक्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग का एक्सेस है तो मैं यहाँ पे सिंपली ये लिख दूंगा -1, तो मुझे पता है कि इससे मेरा लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो देखो ओ प्रिंट हो गया। अगर मुझे सेकंड लास्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं -2 लिख दूंगा, अगर मुझे थर्ड लास्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं -3 लिख दूंगा, अगर मुझे 10th लास्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं -10 लिख दूंगा। तो मतलब ये ईजी पार्ट हो जाएगा अपना इंडेक्सिंग वगैरह एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया काम की चीज़ है मतलब। तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। तो हमने अब तक दो चीज़ें देखी है स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, हमने क्या पढ़ा, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, COLLECTION, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद हमने देखा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग दो टाइप की होती है, एक क्या होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। पॉजिटिव इंडेक्स लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव इंडेक्स राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक वर्ड आता है कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है। इसको समझते हैं हम, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर मतलब क्या, कैरेक्टर मतलब एक सिंगल कैरेक्टर। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, तो ए एक कैरेक्टर है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, तो बी एक कैरेक्टर है। लेकिन जब मैंने आपको डेटा टाइप्स की लिस्ट बताई थी उसके अंदर हमने कैरेक्टर मेंशन ही नहीं किया था। तो उसका रीज़न ये है कि पाइथन में ना कैरेक्टर होता ही नहीं है, पाइथन में होता है डायरेक्ट स्ट्रिंग। मतलब अगर मैं इस तरह से भी लिखता हूँ तो पाइथन इसको स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। चलो देखते हैं एक बार ट्राई करके।
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू ए, ठीक है, x इज इक्वल टू ए, तो फिर लग तो रहा है कि ये कैरेक्टर है क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो मैं इसको प्रिंट x x x x x प्रिंट करता हूँ और प्रिंट टाइप ऑफ x टी वाई पी, अभी क्या हो रहा है, टी वाई पी टाइप ऑफ x, इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो क्लास str, मतलब क्या कि अगर सिंगल कैरेक्टर भी है तो हम इसको स्ट्रिंग ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात को हमेशा के लिए समझ लो कि पाइथन में कैरेक्टर करके कोई डेटा टाइप नहीं होता, हम इसको स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करते हैं हर एक कैरेक्टर को, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इंडेक्सिंग के बाद ना हमारा थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रिंग में, इंडेक्सिंग के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है जिसको हम बोलेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का स्पेलिंग क्या होता है पता नहीं, ठीक है। स्लाइसिंग मतलब क्या, स्लाइसिंग मतलब जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है कोई भी, जैसे मैं बोलता हूँ हेलो पाइथन, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसके लास्ट वाले 5 एलिमेंट चाहिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, मतलब लास्ट वाले 6 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से एक्सेस करेंगे हम, तो एक तरीका तो यह है कि मैं क्या करूँगा, इसको इंडेक्सिंग कर लेते पहले, ठीक है। हेलो पाइथन अच्छे से लिखते हो और इंडेक्सिंग कर लेते हैं, देखो एनालाइज करने के लिए अच्छे से लिखते हो HELL, उसके बाद एक स्पेस है, उसके बाद है PY, थोड़ा दूर लिखते हैं, PYTHON, ठीक है। इसको इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हम सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग बाद में देखेंगे। जैसे मुझे प्रिंट करना है पूरा ये वर्ड पाइथन करके प्रिंट करना है, मुझे इतना वर्ड प्रिंट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक तरीका तो मुझे पता है कि इसका इंडेक्स है 6 और इसका इंडेक्स है 11, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट पी ऑफ, मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यस में स्टोर करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यस ऑफ 6 प्लस यस ऑफ 7 प्लस यस ऑफ 8 प्लस यस ऑफ 9 प्लस यस ऑफ 10 प्लस यस ऑफ 11, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोज, इस तरह से कर सकता हूँ। आइडिया अच्छा है, लेकिन क्या ये सच में वर्क होता है, चलो देखते हैं ट्राई करके, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यस के अंदर हेलो पाइथन, ठीक है, HELLO हेलो PYTHON पाइथन, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिंट में लिखता हूँ प्रिंट के अंदर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है, 6 से लेके 11 तक ना, यस ऑफ 6 प्लस यस ऑफ 7 प्लस यस ऑफ 8 प्लस यस ऑफ 9 प्लस यस ऑफ 10 प्लस यस ऑफ 11, ठीक है। चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं, प्रोग्राम रन करके देखो पाइथन प्रिंट हो गया, मतलब हमने जो मेहनत की है वो काम में आ गए हमारे, ठीक है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या सीखने को मिला, हमें यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि प्लस ऑपरेटर हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। किस लिए यूज़ कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ, टू जॉइंट द स्ट्रिंग्स, ठीक है। मतलब हम दो कैरेक्टर को ज्वाइंट कर सकते हैं प्लस के ऑपरेटर से, या फिर दो स्ट्रिंग को भी ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं कि पाइथन में से एक कैरेक्टर चूज किया, मतलब इस पूरे स्ट्रिंग में से 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक सारे कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट कर दिए, मतलब सारे कैरेक्टर्स को ज्वाइंट कर दिया और प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पाइथन प्रिंट हो गया। अभी आप सोचो कि अगर मुझे मतलब एक 1000 लाइन 1000 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, उसमें से मुझे 500 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, तो इस तरह से तो लिखते बैठेंगे तो मतलब हमारा स्क्रीन वगैरह सब कुछ भर जाएगा और इरिटेटिंग टास्क बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ अल्टरनेटिव है क्या देखते हैं। तो ऑब्वियसली अल्टरनेटिव है, इसमें अल्टरनेटिव क्या है कि जैसे मुझे पता है कि मुझे स्ट्रिंग में से स्टार्टिंग इंडेक्स है मेरा STI लिखता हूँ मैं इसको, स्टार्टिंग इंडेक्स है 6 और एंडिंग इंडेक्स है EDI लिखता हूँ, एंडिंग इंडेक्स है 11, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो यस ऑफ 6:12, ठीक है। इस तरह से लिखता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ 6:12 होता है क्या, ठीक है।
थोड़ा ऑड लग रहा है सुनने में, लेकिन फिर एक बार देखते हैं। 6:12। तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी आप बोलोगे 12 तो इंडेक्स है ही नहीं, तो फिर कैसे क्या होगा ये? ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स कहाँ तक है? यहाँ पे इंडेक्स बस 11 तक है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंडेक्स 11 तक है, फिर 12 कहाँ से आ गया? तो देखो जब भी हम इस तरह से रेंज डिफाइन करते हैं ना, मैंने आपको बोला था पिछली बार रेंज, जब भी हम किसी चीज़ के रेंज डिफाइन करते हैं, तो जैसे मैं लिखता हूँ A to B, तो इसका मतलब क्या है? A to B-1। मतलब हम एंड वाला जो नंबर है उसको स्किप कर देते हैं हमेशा। पाइथन में ही मतलब रूल है, आप बोल सकते हो। इसी तरह से होगा जब भी हम रेंज का इस्तेमाल करेंगे या फिर स्लाइस का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें इसी तरह से होगा, A से लेके B-1 तक। तो जब भी मैंने यहाँ पे लिखा 6:12, तो मतलब क्या 6 से लेके 11 तक। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे हेलो प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा? 0 से लेके 4 तक प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? यस ऑफ 0:5। चलो ट्राई करते हैं, देखो यस ऑफ 0:5। देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 नहीं 4 करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ओ प्रिंट हो जाएगा। मतलब क्या है, देखो 4 में क्या हो रहा है? 4 मतलब ओ तक। तो जब भी मैं 0:4 लिखता हूँ, तो ये बस 3 तक ही कंसिडर करेगा, और यही स्ट्रिंग प्रिंट हो गया हमारी HELL। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे आउटपुट में। तो इस तरह से होती है स्लाइसिंग। ओके, तो आप हमेशा प्रीफर करना कि जब भी हम स्लाइसिंग करेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इंडेक्स की तरफ ही काम करेंगे। और ऐसे जरूरी नहीं कि मैं स्टार्टिंग का कुछ पार्ट एंडिंग का कुछ पार्ट, मैं इस तरह से भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक का प्रिंट करना है, यल से लेके टी तक प्रिंट करना है, तो किस तरह से लिखेंगे हम? इंडेक्स इंडेक्स लिखेंगे 2 से लेके 9 तक। तो YLLO_PYT ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। 2 से लेके 9 तक, देखो YLLO_PYT, तो इतना प्रिंट हो गया। तो हम स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो ये जो है ना कोलन, जो स्ट्रिंग के मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग के बीच में यूज़ किया जाता है, उसको हम स्लाइसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे तो अभी हमने दो चीज़ देखे। देखो जैसे हमने इंडेक्सिंग देखी थी पहले, इंडेक्सिंग में अगर हमें कोई कैरेक्टर एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? यस ऑफ आई। आई क्या है? इंडेक्स है। यस क्या है? स्ट्रिंग का नेम है। ठीक है, अगर मुझे स्लाइस करना है तो मैं किस तरह से लिखूंगा? यस ऑफ A:B। ठीक है, अच्छा अभी देखो मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ ABCDEFGHIJKL। मुझे क्या करना है? अल्टरनेटिव वर्ड प्रिंट करना है। ठीक है, तो एक बार मैं इसका इंडेक्स लिख देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? अगर पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगा? 0 से लेके 12 तक प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, देखो एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में डिफाइन कर लिया ABCD, ऐसे लिख देता हूँ मैं ABCDEFGHIJKL। यल तक ही है ना? हाँ, यल तक ही है। ठीक है, देखो पूरी स्ट्रिंग अगर मुझे प्रिंट करनी है तो मैं सिंपली यस भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। देखो 1 से लेके कहाँ तक? 12 तक, नहीं 0 से लेके 12 तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे क्या, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक एक लेटर छोड़ के प्रिंट करना है, जैसे A C E इस तरह से प्रिंट करना है ऑड लेटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? देखो 2 लिखता हूँ 2। अब इससे क्या होता है? एक एक लेटर छोड़ के प्रिंट हो गया। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ यस ऑफ A:B:N, तो इसका मतलब क्या है? स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम A एंडिंग एट B-1 इन स्टेप ऑफ n। इसका क्या मतलब है? थर्ड वाले इंडेक्स का इन स्टेप ऑफ बोलते हैं हम इसको, इन स्टेप ऑफ। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो इसको 1 कंसिडर किया जाएगा, इसको 2, मतलब एक एक लेटर छोड़ के जाएगा। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो फिर से एक बार बताऊँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? यस ऑफ 1 से लेकर 12 तक इन स्टेप ऑफ 2। मतलब क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मतलब सॉरी 0 से लेकर है ना, तो सबसे पहले जीरोथ एलिमेंट आएगा। जीरोथ एलिमेंट क्या है? 11।
फिर 2 से आगे बढ़ेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से आगे बढ़ेगा, 1 2, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 2, फिर इसके बाद 1 2, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 2। अभी ये 12 है, 12 क्या है, आखिरी इंडेक्स है, 12 एक्सेस नहीं है, तो फिर ये प्रिंट नहीं होगा कुछ भी। तो क्या क्या आ गया हमारे रेंज में, ए सी ई जी आई के। आउटपुट पे देख सकते हो, देखो ए सी ई जी आई के, इस तरह से हम स्लाइस कर सकते हैं। समझ गए होंगे अभी आप। अभी इसमें ना और एक चीज़ है जो आपको बताना रह गया, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ 500 या फिर 200, तो ऑब्वियसली एरर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ 0 to 200, 0 to 200, तो एरर नहीं आता है। देखो एरर नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि जब मैं स्लाइसिंग यूज कर सकता हूँ, तो अगर आउट ऑफ इंडेक्स चला गया तो बाय डिफॉल्ट पाइथन समझ लेता है कि ठीक है इसको कंप्लीट स्ट्रिंग करनी है, हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आउट ऑफ इंडेक्स के लिए एरर नहीं आएगा, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट तो बस स्ट्रिंग उतनी होंगी जितनी स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी है हमने, ठीक है। और एक चीज़ है कि अगर हमने यहाँ पे एंड वाला ऑपरेटर दिया ही नहीं, तो भी हमारी पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, फिर से एक बार रन करते हो तो चल जाता है। अगर मैं स्टार्टिंग का ऑपरेटर नहीं देता हूँ तो भी चल जाएगा, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। देखो अगर मुझे स्टार्टिंग के 5 लेटर प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0 से लेकर 6 तक, तो 0 ऑप्शनल है, ठीक है। अगर मुझे एंडिंग के, मतलब जैसे मुझे 5th कैरेक्टर से लेकर एंड तक पूरे प्रिंट करना है, तो देखो यहाँ से इस तरह से लिख, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, तो हम यहाँ पे एक बार नोट्स के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ आई, इस तरह से लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, आई टू एंड, एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ 0:i, तो इसका मतलब क्या है, 0 to ith इंडेक्स, i-1 इंडेक्स, ठीक है, 0 to i-1 इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इस तरह से लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 0 to एंड इंडेक्स, समझ गए। तो मतलब स्टार्टिंग, अगर मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एंडिंग से स्टार्ट करना है तो मतलब एंडिंग में एंड करना है तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, अगर स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज चले जाए, आउट ऑफ रेंज कंसिडर्ड एज, लिखता नहीं अभी, कंसिडर एज एंड ओनली, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 0 से लेकर 2000 तक लिखता हूँ, तो जहाँ तक स्ट्रिंग की लेंथ है उतना ही प्रिंट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो फिलहाल के लिए हम स्ट्रिंग यहाँ पे पॉज करते हैं, मतलब स्ट्रिंग का हमें इतना नॉलेज ही, मतलब जितना हमने डिस्कस किया उतना नॉलेज सफिशिएंट है हमारे प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, मतलब आपके साथ ऐसा होता होगा कि कुछ कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस तरह से हम आगे जाएंगे प्रोग्राम्स करेंगे कुछ, मतलब जैसे हम बचपन में भी पढ़ते थे ना, तो जैसे ए बी सी डी इस तरह से हम पढ़ते, तो हमें क्या पढ़ा जाता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो मतलब इस तरह से हम पढ़ते। तो अभी आप सोचो जिसको ए बी सी डी पता नहीं उसको एप्पल कैसे समझेगा। तो अभी ए बी सी डी पढ़ने के लिए हम पूरा एप्पल पहले पढ़ डालते हैं। तो उस तरह से प्रोग्रामिंग का है, मतलब एट अ टाइम सब कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, या फिर कुछ चीज़ें अज्यूम भी करनी पड़ेंगी कि ठीक है होता है ऐसा। उसके बाद जब आप और प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगे। तो अभी अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ रही तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझ जाएगा बाद में, ठीक है। तो अभी हमने स्ट्रिंग कंप्लीट कर लिया। स्ट्रिंग में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। क्या हो गया ये, हाँ हमारा प्रोग्राम ये है। तो जैसे ये स्ट्रिंग है, अगर मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली डॉट यू डबल पी ई आर अपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको कन्वर्ट हो गया अपर केस में, देखो यहाँ पे अपर केस में। तो मतलब बहुत सारी मेथड्स है ऐसे स्ट्रिंग के साथ, या फिर मतलब सारी चीज़ों के साथ है। एक स्पेशल मेथड बता दो, चलो अभी कुछ मेथड्स बता ही देता हूँ जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे स्ट्रिंग के साथ ना हम एडिशन, प्लस वाला ऑपरेटर, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग 1 है, एस टी आर 1 प्लस एस टी आर 2, ये क्या कर देगा, हमारा कॉन्केट कर देगा स्ट्रिंग को, मतलब ज्वाइन कर देगा। और दूसरा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, देखो एक डेमो तौर पे एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार, ठीक है, स्टार लिख दिया। अभी स्टार क्या है, स्टार एक स्ट्रिंग है, ठीक है। देखो प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, स्टार एक स्ट्रिंग है।
अभी अगर मुझे स्ट्रिंग को 20 टाइम्स प्रिंट करना है, तो अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है पहले से, तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कोई भी एक लूप यूज़ कर लेंगे और इसको प्रिंट कर लेंगे। लेकिन पाइथन में आपके पास ये फीचर्स है कि आपको लूप यूज़ करने की भी जरूरत नहीं, मैं बस इसको क्या करता हूँ इंटू 100, तो बस ये 100 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटू 20, तो 20 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, या फिर इंटू 10, तो देखो स्टार 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट विल रिजल्ट इनटू रिपीटेशन ऑपरेटर। मतलब अगर मैं यहाँ पे यस इंटू 10 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या, यस को 10 टाइम्स रिपीट करना है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, एकदम से नहीं समझ में आएगा आपको, या फिर एकदम से मैं सब कुछ बता भी नहीं सकता, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ वीडियो को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या करना है। तो